रात के 12:11 हो रहे थे। उस रात एक अजीब बात हुई थी। गांव में कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, झींगरों की आवाज तक गायब थी। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। और उसी पल ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। धीमी नहीं, तेज नहीं, बस बिल्कुल सही, जैसे कोई जानता हो कि दरवाजे के अंदर बैठा इंसान अब भी जाग रहा है। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी दरवाजे के बाहर से एक और आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उस आवाज में सांस नहीं थी। कहानी की शुरुआत। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं शहर में पला बड़ा हूँ। भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, इन सब पर कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे देखा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं अपने पैतृक गांव चंद्रपुर आया। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, बीच में पुराना शिव मंदिर और गांव के आखिरी सिरे पर हमारा घर। घर के ठीक पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ के पास शाम के बाद नहीं जाते। मैंने पूछा था क्यों? सबका जवाब एक जैसा था, वो दरवाजा खटखटाती है। पहली चेतावनी। पहली रात में हंस रहा था। दादी ने खाना देते हुए कहा, बेटा, आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो उठना मत। मैंने मजाक में पूछा, अगर कोई मदद मांग रहा हो तो? दादी ने थाली जमीन पर रख दी। उनके हाथ कांप रहे थे। जो मदद मांगती है वो औरत नहीं होती। मैंने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। आधी रात, पहली दस्तक। रात के 12:17 मैं जाग रहा था। अचानक ठक 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 दिल जोर से धड़क उठा। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक के बाद दरवाजे के सट कर कोई खड़ा था। और फिर एक धीमी आवाज, अनिरुद्ध, मुझे ठंड लग रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने मेरा नाम लिया था। दरवाजे के बाहर मैंने दरवाजे की छोटी सी झिर्री से देखा। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ, लेकिन उसके पैरों ने मुझे रोक दिया। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। मेरी सांस रुक गई। दादी की बात याद आई, अगर वो नाम ले ले तो समझ लेना उसने तुम्हें चुन लिया है। मैं पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा खुद हल्का सा हिलने लगा और बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी ही हूँ। सबसे डरावनी बात, उसकी आवाज अब बदल रही है। पहले औरत, फिर दादी जैसी। अनिरुद्ध बेटा, डर मत, मैं ही हूं। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि दादी तो मेरे पीछे कमरे में सो रही थी। रहस्य की पहली परत। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू की और तभी दरवाजे के बाहर उसने कहा, आज दरवाजा नहीं खोला तो कल मैं अंदर ही मिलूंगी। इसके बाद अचानक सन्नाटा, दस्तक बंद, आवाज गायब। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह का सच। सुबह गांव में हड़कंप था। पड़ोस के घर में एक आदमी मरा हुआ मिला। चेहरा नीला, आंखें खुली और उसके दरवाजे पर लिखा था, उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस ने बताया वो आदमी कल रात हमारे घर के अंदर था। तो फिर जो दरवाजा खटखटा रही थी वो कौन थी? और अगर वो बाहर नहीं थी तो फिर मेरे घर के अंदर कौन था?